दोस्तों, क्या आपको मालूम है भारत की सीमा तिब्बत से लगती है, ना कि चीन से। दोस्तों, तिब्बत प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्म और सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा है। चीन ने सन 1951 में इस पर कब्जा कर अपने नियंत्रण में ले लिया था और तभी से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण ले रखी है। When Chinese army entered 1950 in the Tibetan area under Dalai Lama's government's jurisdiction, the Chinese army already crushed around 7,000 to 8,000 Tibetan soldiers. तिब्बत के मामले में भारत की शुरुआत से ही बड़ी लचर नीति रही है। दोस्तों, तिब्बत सदियों से एक स्वतंत्र देश था, लेकिन मंगोल राजा कुबलई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की और उसने तब तिब्बत, चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का परचम लहराया था। फिर 17वीं सेंचुरी में चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ रिश्ते बने और फिर लगभग 260 वर्ष के बाद चीन की चिंग सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। लेकिन दोस्तों, 3 वर्ष के भीतर ही तिब्बत के लोगों ने विदेशी शासन को उखाड़ फेंका और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। और दोस्तों, तब से लेकर 1951 तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता था। हालांकि चीन ने तिब्बत पर अपने नियंत्रण की शुरुआत तो तभी से कर दी थी जब सितंबर 1949 में साम्यवादी चीन ने तिब्बत पर चढ़ाई कर दी थी। उन्होंने इस दौरान पूर्वी तिब्बत के राज्यपाल के मुख्यालय चामदो पर अधिकार कर लिया, तिब्बत को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया। लेकिन तिब्बतियों ने 11 नवंबर 1950 में चीन के इस आक्रमण के विरोध में संयुक्त राष्ट्र में अर्जी लगाई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की संचालन समिति ने इस पूरे मुद्दे को टाल दिया। दोस्तों, चीन ने तिब्बत को अपना एक उपनिवेश बनाने की योजना को लागू करने के लिए तिब्बत से हुए किसी भी समझौते को नहीं माना और 9 सितंबर 1951 को हजारों चीनी सैनिकों ने लासा में मार्च किया। और दोस्तों, लासा वही स्थान है जो अभी तिब्बत का कैपिटल है। दोस्तों, तिब्बत पर जबरन अधिग्रहण के बाद योजनाबद्ध रूप से यहाँ के बौद्ध मठों का विनाश किया गया, धर्म का दमन किया गया, लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई, बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया और लोगों को कैद किया गया, निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम किया गया। और चीनियों ने ये सब इतना निर्दयतापूर्ण ढंग से किया कि ऐसा कुछ तिब्बत के लोगों ने उस समय तक नहीं देखा था। हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सरेराम चौराहों पर मौत के घाट उतार दिया गया और बहुत से तिब्बतियों को कैद कर दिया गया या निर्वासित कर दिया गया। आखिरकार 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने लासा छोड़कर भारत से राजनीतिक शरण मांगी और वो अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत में आकर बस गए। और दोस्तों, इसके बाद तिब्बत में तिब्बत का चीनीकरण शुरू हुआ और तिब्बत की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा सबको निशाना बनाया गया। ज्यादा से ज्यादा चीनियों को बसाकर वहाँ की डेमोग्राफी को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। दोस्तों, चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है। हालांकि चीन तो समूचे अरुणाचल प्रदेश पर ही अपना दावा कर कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का ही भाग है। अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन ने तिब्बत को साल 1951 में अपने नियंत्रण में ले लिया था। और दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि जबकि मैकमोहन लाइन जो इंडिया और चाइना को अलग अलग करती है, वो सन 1938 में ही खींच दी गई थी। मैकमोहन लाइन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है। दोस्तों, तिब्बत प्राचीन काल से ही योगियों और सिद्धों का घर माना जाता रहा है तथा अपने पर्वतीय सौंदर्य के लिए भी यह प्रसिद्ध है। संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ प्रदेश तिब्बत ही है। दोस्तों, तिब्बत मध्य एशिया का सबसे ऊंचा प्रमुख पठार है। वर्तमान में यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी है। दोस्तों, कैलाश पर्वत और मानसरोवर तिब्बत में ही स्थित है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील से निकलने वाली सांप्रो नदी पश्चिमी कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे उतरती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर बांग्लादेश में गंगा को अपने सीने से लगाकर एक नया नाम पद्या, फिर मेघना धारण कर सागर में समा जाने तक की 2906 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। दोस्तों, मशहूर कवि कालिदास ने कैलाश और मानसरोवर के निकट बसी हुई कुबेर नगरी अलकापुरी का अपने बुक मेघदूत में भी वर्णन किया है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्ट कहते थे। भारत के बहुत से विद्वान मानते हैं कि तिब्बत ही प्राचीन आर्यों की भूमि है। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वैवस्वत मनु ने जल प्रलय के बाद इसी को अपना निवास स्थान बनाया था और यहीं से उनके कुल के लोग संपूर्ण भारत में फैल गए थे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में ही महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में स्वर्गारोहण में स्पष्ट किया गया है कि तिब्बत हिमालय के उस राज्य को पुकारा जाता है जिसमें नंद कानन नामक देवराज इंद्र का देश था। दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि इंद्र स्वर्ग में नहीं, धरती पर ही हिमालय के इलाके में रहते थे और वहीं पर शिव और अन्य देवता भी रहते थे। गौरी शंकर, जिसे एवरेस्ट की चोटी कहा जाता है, दुनिया में इससे ऊंचा बर्फ से ढका हुआ और ठोस पहाड़ दूसरा नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसे कंटेंट देखना आपको पसंद है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।